नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हो साथियों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बस बढ़िया से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैं आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हो चुका हूँ क्लास 12, ठीक, गणित का प्रश्नावली 3.2 हम लोग कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक ना। देखो क्वेश्चन 7 क्या है, एक्स तथा वाई हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें जो गिवन है कुछ इस टाइप से इक्वेशन के फॉर्म में हमको दिया है एक्स प्लस वाई। ये हमारा पहला है पैरचो, ये हमारा दो है, यानी इसमें दो हमारे यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें हमें इसमें एक्स वाई और इसमें दोनों में एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहला ये हमारा एक इक्वेशन ये है और इसी का ए दूसरा ये है, ठीक। तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर 7025 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3003 है, ठीक ना। तो मैट्रिक्स का प्यारे जो अपना को जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन है, ठीक। तो चलो करते हैं, पहला वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो देखो करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला जैसा कि आपको पता है ये दे आई है, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों ना। काम क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लो डायरेक्ट यहीं से, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मानो और इसी को यहाँ पे आप समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को पैरेचो जोड़ दो, ठीक। जोड़ोगे तो कैसे होगा पैरेचो, ये LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये भी आपका इधर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। और जब बराबर के इस साइड है ये राइट हैंड साइड है, यानी जो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये राइट हैंड साइड मानते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ते हैं, यानी समीकरण 1 को, ठीक ना। पैरेचो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना, जोड़ने पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जोड़ते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई, और जोड़ रहे हैं तो प्लस फिर से लगाते हैं, और इसको भी लगते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर, इसको इसके साथ जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 7025, ये पहला मैट्रिक्स है, और इसमें ऐड कर रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स, 3003, ये वाला प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस वाई है प्लस का वाई, तो माइनस वाई से प्लस का वाई आपको पता है कैंसिल होगा, एक्स एक्स मिलकर प्यारे बच्चों यहाँ से 2x होगा बराबर, यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, तो 7 और 3 ऐड होगा 10 आएगा, 0 0 0 होगा, 2 और 2 2 ही आएंगे, 5 और 3 पैरचो यहाँ से 8 आएगा, ठीक। तो इतना आया, 2x बराबर पैरचो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 10 0 2 8, ठीक। यहाँ से अगर आप x का मान निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, दो इधर देखो गुणे में ना x के उस साइड भेजोगे तो बटे में, यानी पैरचो यहाँ से x बराबर आएगा 1/2 10, मतलब यहाँ पे 10 था, 0 है, 2 है, 8 है, ये निकला पैरचो, ठीक। देखो 1/2 का मतलब होता है पैरचो सारे एलिमेंट्स में 2 से हम लोग भाग करेंगे, ठीक। तो भाग करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से 10 में करोगे तो 5 आएगा, यानी 2 5 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। तो ये पैरचो पहला आंसर आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक ना। देखो पहला यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला कैसे आपको करना है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला प्रश्न भी कर लेना है, ठीक। देखो दूसरा चलो करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, डेस्टर वगैरह देखता हूँ भाई, ठीक। जब तक आप लोग क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक ना। चलो इसको हैंड से इरेज ही करना पड़ेगा, ठीक ना, कोई बात नहीं, ठीक होता है। चलो ये तो पैराबच्चो हो गया पहला वाला। अब हम देखते हैं पैराबच्चो, इसको भी आप यहाँ पे दूसरा करना है, तो अपने इसको पार्ट 1 मतलब इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक। तो देखो पैराबच्चो, एक चीज़ अगर यहाँ से आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है, ये 2x प्लस 3y है, और यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट है 3x प्लस 2y है, ठीक, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या काम ये करना है आपको कि ये इसको इक्वेशन माना इक्वेशन 2 माना, ठीक। इक्वेशन 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं इक्वेशन 1 में पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में करेंगे, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में करेंगे, ठीक ना। तो चलो करते हैं, पहले तो समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक ना, 1 में 3 से गुणा, ठीक ना, 3 से गुणा यानी मल्टीप्लाई हुआ दूसरे समीकरण में, ठीक ना, 2 से गुणा, ठीक। चलो करते हैं, देखो समीकरण 1 में 3 से, तो इसमें 3 से करो, तो इसमें करो तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा, 6x, और इसमें 3 से होगा तो 3 3 का 9 आई, ठीक। यहाँ पे भी प्यार इसमें सारे एलिमेंट में 3 से गुणा हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका पहला समीकरण, इसी को समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक ना, नया समीकरण आपका बन गया। वहीं पे अगर आप देखो तो इस वाले समीकरण में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे है दूसरे में समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो इसमें 2 से करो, तो यहाँ से पहले जो 6x आया प्लस का 2 से आएगा तो यहाँ से 4y आएगा। ठीक ना, 4y बराबर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 -4 -2, यहाँ से 10 आया पहले चो। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो पहले चो। तो इस टाइप से 3 और 4 बना। अब 3 और 4 समीकरण को दोनों पैचों घटा दो। ठीक ना, समीकरण 3 समीकरण 4 को माइनस करने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 -4 करने पर। ठीक ना, समीकरण 3 -4 करोगे तो करते हैं। देखो 6x + 9y, बच्चों देखो क्या है, अगर जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे देखो 6x - 9y, यहीं पे मैं माइनस लगा के इसको घटा दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे चाहो तो 6x + 9y बराबर इतना लिखो, उसी के नीचे ऐसे लिखो। ठीक, तो दोनों मेथड हैं, लेकिन जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उससे गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही करना आपको अच्छा रहेगा। ठीक ना, तो चलो अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये -6y माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक, -6y माइनस का 4y इज इक्वल टू, अब पहला समीकरण इसका हमारा RHS साइड है 6 9 12 0, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे माइनस। ठीक, इसको घटाना है, 4 -2 -4 10 है। ठीक, तो इस टाइप से पैरेशो आपको देखने को यहाँ से मिलता है। ठीक, अब चलो यहाँ पे अगर माइनस करें हम लोग, देखो ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6, तो दोनों कैंसिल, एक्स वाला टर्म कैंसिल हुआ। अब 9 यहाँ पे देखो वाई वाला बचा है, 9y में से 4y जाएगा, पैरेशो यहाँ से 5y आएगा, बराबर क्या आएगा, देखो 6 में से 4 घटाओ पैरेशो क्या आएगा, 2 आएगा। 9 में से क्या करेंगे पैरेशो यहाँ से, देखो 1 मिनट पैरेशो, देखो देखो देखो, वहाँ पे हम लोगों ने किसका मान निकाला था, क्या निकाला था, वहाँ से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया था। ठीक ना, x का निकाल लिया, वहाँ से हमें y का भी निकालना था ना, मेरे दिमाग से उतर गया, वहाँ पे y का भी मान निकालना होगा। ठीक, तो एक काम करना, x का मान निकला था तो उसी x के मान को लाके यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे लाके रख दो, तो y बराबर हो जाएगा। देखो y बराबर होगा, x इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो y बराबर इतना -x। ठीक, तो घटा देना आ जाएगा। चलो अब इसको करते हैं, 6 में से 4 गया 2, 9 और माइनस 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 में मिलकर प्लस, 9 1 10 3 13 आ जाएगा पैरा से। ठीक, और 12 में से माइनस माइनस प्लस, 12 2 14 आ जाएगा यहाँ से। ठीक ना, और ये 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो यहाँ से अगर y का मान निकालना चाहोगे आप तो क्या होगा, इधर 5 गुणे में इस साइड आएगा तो बटे में, इधर आ जाएगा पैरा 2/5। ठीक, 13/5, यहाँ से 14/5, और यहाँ पे -10/5 यानी माइनस का 2 यहाँ से। तो पहले ये y का मान निकलेगा। एक बार देख लो, मैं पीछे देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ठीक, चलो एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, तो y का मान निकल गया। अब y का मान उठा के पहले किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपके x का मान निकल जाएगा। ठीक, तो y का मान लेते हैं हम लोग, इस वाले में रख लेते हैं। ठीक ना, इस वाले में रख लेते हैं y का मान। तो चलो रखते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, क्या है यहाँ पे अपना 3x + 2y बराबर 2 - 1 -2 5। ठीक, y का मान रखते हैं यहाँ से, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 -2 5, और यहाँ से + 2y उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2, और y का मान क्या निकला है अपना 2/5, मतलब कि यहाँ से रखते हैं ऐसे 2/5 है, 13/5 यानी 13/5 है, 13/5 14/5 है, यहाँ से माइनस का 2। ठीक, आई होप ये किनारे वाला दिख रहा होगा, और मैं देख लेता हूँ। ठीक, तो चलो दिख तो रहा है अच्छे से ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो करते हैं, 3x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 - 1 -2 5, मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 में होगा तो 2 दूना क्या आएगा बच्चों, 4/5। ठीक, फिर 2 का 13 में तो 26/5, यहाँ से 14 दूना 28/5, यहाँ से माइनस का 4। ठीक, अब 3x बराबर यहाँ से निकालें अगर, तो 2 - 4/5। ठीक, तो एक काम करना पहले बच्चों, इसको आप खुद को सॉल्व कर लेना। 2 में से पहले 4/5 को माइनस करना। ठीक, ऐसे -2 में से इसको माइनस करना, ऐसे ऐसे माइनस करके फिर जब लास्ट में आ जाएगा, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो आप x का मान निकालने के लिए 3 को उस साइड भेज देना, तो बटे 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से पहले क्वेश्चन 7 आपका यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि सॉल्व हो चुका है। ठीक ना, अब हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 8 देखते हैं हमारा क्या होगा।
तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, देखते हैं मेरा जो क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा पहले जो मेरे पास बुक नहीं है, ठीक ना, जहाँ पे मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। ठीक ना, वहीं से देखेंगे अपन लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पैराचो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ इस टाइप का दिया है, क्वेश्चन 8। ठीक, क्वेश्चन 8 दिया है एक्स यदि, ठीक ना, एक्स यदि वाई बराबर, ठीक, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? एक्स यदि वाई बराबर 3 2 एक्स प्लस वाई इतना है। ठीक है, चलो हमको दिया है यहाँ पे एक्स बराबर दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है, वाई बराबर दिया है, बहुत सिंपल है 3 1 2 4, और यहाँ से एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू जस्ट दिया है 1 माइनस 3 0 2। इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कह रहा है क्या कि हमें x का मान निकालना है। ठीक ना, y का दे रखा है, x हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो चलो कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे, कुछ है नहीं, देख सकते हो आपके सामने, बस केवल एक ये है कि फॉर्मेलिटी करना है, मतलब करना है आपको, कराना है, बाकी है नहीं कुछ। देखो 2x बराबर यहाँ से निकालो पैर बच्चों 1 माइनस 3 0 2, यहाँ से प्लस वाई साइड आएगा तो माइनस का वाई का मान यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है ये, तो हम सीधा इसी का यूज करते हैं 3 2 1 4। ठीक, आप पैर बच्चों जब अपने अगर मान लो कॉपी में कर रहे हो, ठीक, तो आप यहाँ पे पहले माइनस वाई करना, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 2 नंबर 4 नंबर में, तो आप पहले माइनस वाई लिखना, उसके बाद दूसरे स्टेप में आप स्टेप काटना मत। ठीक ना, स्टेप काटोगे तो नंबर भी कट जाएंगे आपके। चलो करते हैं, देखो 2x बराबर आ जाएगा, देखो 1 में से 3 जाएगा तो अच्छा यहाँ से माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा -2, -3 -1 -4 2 -4 -2। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x इधर गुणे में इस आएगा तो इस साइड आएगा, तो बटे में यानी सब में भाग कर देगा, 2 से -2 में -1 -1 -2 -1, ये आपका आंसर देखो x का मान निकल गया। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक, ठीक ना, कोई दिक्कत डाउट अगर हो तो बता देना आप लोग। ठीक ना, क्वेश्चन 8 यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो पैर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 8 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक ना, एक बार देख सकते हो, देखना चाहो तो, बाकी कुछ है नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 वाले पे चलता हूँ। ठीक ना, विदाउट टाइम को लॉस किए हुए अपने। चलो क्वेश्चन 9 क्या है, देखो इस वाले में है आपका कुछ टाइप से दिया है, इसमें भी आपको एक्स और वाई का वैल्यू डिफाइन करना है। ठीक ना, दिया है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है, एक्स तथा वाई ज्ञात करना है, जबकि हमको दे रखा है 2 ब्रैकेट में दिया है 1 0 3 एक्स, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक ना, प्लस वाई 1 0 2, ये ऐसा दिया है, और इक्वल में दिया है 5 1 6 8, इस टाइप से कुछ आपका दे रखा है। ठीक, हमें इसमें क्या करना है, एक्स एंड वाई, एक्स तथा वाई ज्ञात करो, ये हमसे कह रहा है। ठीक, देखो कर लेते हैं, है नहीं इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो एक काम करो, सबसे पहले 2 का अंदर में मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 6 एक्स मिलेगा, प्लस में यहाँ पे y तो आपको दे ही रखा है, y है 0 है 1 है 2 है, बराबर यहाँ से 5 है 1 है 6 है 8। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ से क्या दोनों को ऐड कर लो। ठीक ना, इसको भी और इसको ऐड कर लो, तो 2 को y में ऐड करो तो 2 प्लस वाई हुआ, यहाँ से 0 को 1 में तो आया 0, 6 का 0 में तो 6, और उसके बाद x का 2 में तो x प्लस 2। ठीक ना, तो इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिल रहा है, बराबर किसके है, ये 5 1 6 8 के इक्वल है। ठीक, अब जो इक्वल है, देखो जब बराबर का सिंबल होता है, इसका मतलब पैराचो क्या है, दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हो, यानी सेम बराबर कोटि की हो और बराबर दे रखी हो, ठीक, तो हर एक एलिमेंट का, जैसे ये a11 है तो इस a11 की ये बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका नियम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, 2 + y = 5 हो जाएगा, यहाँ से x + 2 बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा 8 माइनस 2 जो कि है 6, तो एक्स का मान 6 निकला। यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 और यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर 7 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। ठीक ना, 3 आ गए। तो देखो एक्स का मान 6, वाई का मान 3, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, बाकी मैं इरेज करता हूँ, इसमें कुछ लेने देने लायक नहीं है स्क्रीनशॉट। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 वाला था ना, क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। चलो ठीक, इसमें आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक ना, 10 है, प्रदत्त समीकरण में एक्स वाई जेड तथा टी के हल ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है यहाँ पे 2 एक्स जेड वाई टी प्लस 3 के बाद यहाँ पे दे रखा है आपको 1 0 माइनस 1 2। ठीक, अगर पैरों वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा अभी मतलब पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, तो इसका रीज़न है लाइट पैरों यहाँ पे क्या है कम हो गया है थोड़ा सा। ठीक ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, कुछ नहीं बोल सकते, कभी कभी धीम तेज हो रहा है। ठीक, तो हिसाब से देख सकते हो, आपको बस केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक ना, क्वेश्चन पे देखना है, बाकी तो ये होते रहेंगे। ठीक, गर्मी का सीजन है तो पता है गाँव विलेज में क्या होता है। ठीक, मोटर्स वगैरह लगते हैं फ्री में, ठीक ना, सिंचाई के लिए, तो उसी का प्रॉफिट उठाने के लिए लोग दवा के लगा रहे हैं। ठीक, बाकी चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हमें एक्स वाई जेड टी का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, तो यहाँ से अब देखो पहले जो तेज हो गई होगी। ठीक ना, क्वालिटी देखो, लाइट चली गई, इन्वर्टर चालू हुआ, मतलब क्वालिटी इंक्रीज कर गई। ठीक, एक बार देख लेता हूँ ज़्यादा तो नहीं हो गई। ठीक ना, चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे ज़्यादा ही हो गई, जब पहले कम थी तो मैंने थोड़ा बढ़ाया था, अब जब ज़्यादा हो गई तो कम करना पड़ेगा। ठीक, पता ही है आपको। चलो कर लेते हैं इसको। देखो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2x होगा, 2z होगा, 2y होगा, 2t होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, 0 माइनस 3 6, ये बराबर फिर 3 का उसमें होगा तो 9 12 15 और ये क्या है 6 है ना, 6 ये एक मिनट, ठीक है 6 है, 36 18। ठीक, चलो ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने 3 का इसमें 3 का उसमें सब में गुणा करा लिया। अब देखो प्लस है तो दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ से 2x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 2z माइनस का 3, यहाँ से 2y प्लस का ये क्या था 0, यहाँ पे 2t प्लस का 6 है। ठीक ना, एक इसके बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 9 15 12 18। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इक्वल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ऐसा होता है ठीक तो आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा यहाँ से। ठीक ना, देखो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो यहाँ से अगर निकालना चाहो तो 2x बराबर होगा 9, ये प्लस 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो 2x बराबर 9 माइनस 3 मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ से दो कम दो 2 3 6 यानी x का मान पर यहाँ से 3 आ गया। ठीक, एक्स मान हो गया, एक्स हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से जेड, तो यहाँ पे 2z माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस जेड बराबर 15, यहाँ से 2z बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3 18। ठीक, तो 2z बराबर 9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, सॉरी जेड बराबर 9 आ जाएगा। देखो 15 3 18 और 2 का उसमें करोगे तो 2 9 18, तो ये जेड होगा। 2y प्लस 0 बराबर 12 दे रखा है। देखो तो यहाँ से 2y प्लस 0 मतलब कुछ नहीं है, तो 12, दो कम दो 2 छंग 12, y बराबर 6 आ गया। टी देखो तो यहाँ से 2t प्लस 6 बराबर 18 दे रखा है, 2t प्लस 6 बराबर 18 दिया है, 2t बराबर 18 में से 6 आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, और t बराबर पैर 2 छंग 12 6 आ गया। तो t का मान भी 6 निकला। ठीक, तो ये देखो पहले क्वेश्चन 10 तक सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन कोई भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, दोबारा से सॉल्व कराने की कोशिश या फिर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक ना, चलो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।